नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा दुःख खबर हो सकता है, लेकिन जो है भाई आपके सामने है, पेपर में आ चुका है, तो भाई हो सकता है ये सही हो या तो गलत हो सकता है। लेकिन ये मेरे हिसाब से अब देखते हैं पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद क्या इसमें लिखा, मैं पढ़े नहीं बट मेरे पता प्राप्त हुआ। मैंने कहा चलो भाई सबको अपडेट कर देते हैं ना। तो देखो इसमें क्या-क्या लिखा मैं आपको सबको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइज़र भी ठेके पर, है ना? हमारे जो रेलवे में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल जो स्टाफ होता है, उसमें बताया रहा है वो चीज़ ठेके पर जाने की संभावना, अर्थात हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए, है ना? अब इसमें पढ़ते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक है? रेलवे में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आपका जो जेई होता है और आपका एसएसई जो होता है, उस दोनों को इसमें बताया गया, देख सकते हैं आपके सामने, है ना? रेलवे में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की जगह ठेके पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखे जाएंगे, ठेके पर टेक्निकल रखे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1 साल के लिए संविदा पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखने की अनुमति दे दी है, मतलब दी है, रेलवे ने दे दिया 1 साल के रखने के लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए। पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य जोन अधिकतम 50 टेक्निकल सुपरवाइजर रख सकते हैं, है ना? मतलब हर एक जोन 50 को रख सकता है, ठीक है? 3 जनवरी को बोर्ड के 3 जनवरी को बोर्ड के उप निर्देशक ए नारायण राव के जारी इस आशय के आदेश पर कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर्मचारी भी करेगा इसका विरोध। वे लगातार रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेस बंद हो गया है, कारखानों बंद होने के कगार पर, स्टेशनों पर साफ सफाई, ट्रेनों की जानकारी देने के साथ साथ टिकट भी निजी, सही बात है, टिकट भी निजी कर्मी बुक करने लगे हैं, सही बात है, आपने भी देखा होगा। इंजीनियरिंग विभाग बचा था जो वो भी आपका आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने लगा है ना? है ना? तो क्या लिखा हुआ आपका आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने लगा है। एनआई रेलवे मजदूर यूनियन, है ना, के महामंत्री केएल गुप्ता कहते हैं कि, है ना, कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न श्रेणियों की स्वीकृति 60,000 कर्मचारियों के पद के सापेक्ष 14,329 पद रिक्त है ना। इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं हो रही है। तो वर्ष 2019 से 1298 पद के सापेक्ष शुरू हुई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में तैनाती की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है ना। एनटीपीसी के बारे में बताया जा रहा है। बढ़ती माली व दफ्तरी के पद अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सहायक लोको पायलट के 434, स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मी के 120, रेलवे स्कूल की टीजीटी और पीजीटी के 100 पदों पर, यांत्रिक कारखाना में 100 सहित पदों पर 1500 पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना पर करने को पड़ सकता है। अब जो यहाँ पर अधिकारी है ना, जनसंपर्क अधिकारी, वो क्या कहें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कहा रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं विस्तार का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिल्कुल बात ये सही है, मानना तो पड़ेगा, है ना। निर्माण परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए टेक्निकल सुपरवाइजर को संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में आपके सामने आ गया है ना। तो मैं भी हो ही गया है ना, ये बिल्कुल ये न्यूज़ सही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है ना, शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही क्या है। तो 1 साल के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपका जो जेई और आपका एसएससी का जो होता था, एसएसई का, उसमें थोड़ा सा ठेके पर 1 साल के लिए होने वाला है ना। तो भाई आपका न्यूज़ में आ गया, मतलब ये सही न्यूज़ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इन लोगों ने, तब तक के लिए सबको जय हिंद दोस्तों।